टॉप कपल इज अ बिट स्वीट एपिसोड 65। पूरे इंटरनेट पर इस वक्त यही बातें चल रही थी कि वेनली और सोंगयान को सिटी ऑफ आइस के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। सोंगयान को व्हाइट मूनलाइट से बुलाया जा रहा था और वेनली को नेशन की फर्स्ट लव गॉडेस के नाम से बुलाया जा रहा था। तो कहीं बहुत सारे लोग सोंगयान और टैंग जियारन के बारे में भी बात कर रहे थे। कुछ लोग टैंग जियारन और सोंगयान की जोड़ी को सपोर्ट कर रहे थे, तो कुछ लोग सोंगयान और वेनली की जोड़ी को सपोर्ट कर रहे थे। ऑनलाइन कमेंट्स पढ़ने के बाद वेनली निराश होकर बोलती है, क्या फैंस को आजकल कोई काम नहीं बचा है? क्या इन लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है? यहाँ तक कि सारे फैंस ने डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर को भी टैग कर दिया है। डान बोली, अच्छा ही तो है, जितना ज्यादा लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे उतना ही ज्यादा फ्री का प्रमोशन होगा, और वैसे भी कुछ दिनों बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हो ही जाएगा। वेनली सोच में डूबी थी, तभी स्क्रिप्ट राइटर जाओ का भी पोस्ट आता है। पोस्ट में लिखा था, सिटी ऑफ आइस की स्क्रिप्ट मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी सक्सेस है। 4 मेन कैरेक्टर्स में से 2 मेन लीड्स को तो सेलेक्ट कर लिया गया है, और मैं आप सभी नेटिजन्स को उन दोनों कैरेक्टर्स के नाम का हिंट भी दे देता हूँ, सॉन्ग, टिंग फैंग, वेन, वैन वैन। राइटर जाओ का पोस्ट पढ़कर डायरेक्टर चाओ मुंह बनाते हुए बोले, ओल्ड मैन जाओ, तुम कब से इन शिपिंग वगैरह में पड़ गए, वो भी 40 साल की उम्र में? क्या तुम्हें ये सब बच्चों जैसा नहीं लग रहा है? राइटर जाओ बोले, इसमें शिपिंग की क्या बात है, मुझे नाम अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया। वहीं दूसरी तरफ राइटर जाओ का कमेंट पढ़ के डान बोली, देखा तुमने, राइटर जाओ भी तुम्हारी साइड ले रहे हैं, लगता है वो तुमसे कुछ ज्यादा ही खुश हैं, इसलिए अच्छे से मेहनत करना और उन्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत करना, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई, वेनली बोली। थोड़ी देर बाद वेनली अपने घर पहुंच जाती है। घर जाते वक्त वेनली कमेंट्स पढ़ते हुए बोलती है, फैन सच में पागल हो गए हैं, पहले तो मूवी के बारे में बात कर रहे थे और अब पर्सनल लाइफ में आ गए, अब इन्हें फर्स्ट लव के बारे में भी जानना है। वही इंटरनेट पर लोग यही बातें कर रहे थे कि कैसे सोंगयान ने खुलेआम सबके सामने पब्लिकली वेनली के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है। आखिर उसका फर्स्ट लव वेनली के अलावा और हो भी कौन सकता है? वहीं कुछ लोग ये बोल रहे थे, वेनली कैसे हो सकती है, वेनली तो अब्रॉड चली गई थी जब उसने अपना करियर शुरू ही किया था। तो कुछ लोग सोंगयान का फर्स्ट लव टैंग जियारन को बोल रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे, जैसे क्या तुम लोग को सच में ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसी को अपना पहला प्यार मिल भी सकता है? और वेनली इतनी सुंदर है, मैं पक्का श्योर हूँ इससे पहले वेनली के कम से कम 800 लवर तो रह ही चुके होंगे, और फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत है झूठ बोलने की कि वो सोंगयान को अपना पहला प्यार बता रही है। ये सब पढ़कर तो वेनली भड़की जाती है और बोलती है, क्या कहा इन लोगों ने मेरे बारे में? ये लोग गारंटी दे रहे हैं कि मैंने 800 बार डेट कर लिया है, क्योंकि मैं सुंदर हूँ तो क्या मुझे पहला प्यार मिलने का हक नहीं है? ये सब लोग मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तभी वेनली अपनी फेक आईडी से उन कमेंट्स का रिप्लाई करती है। वेनली के इससे पहले जितने भी रिलेशनशिप रह चुके हैं वो सब सिर्फ पीआर के लिए थे, वो सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए थे, शो के प्रमोशन के लिए थे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, वो सभी फेक था। तभी वेनली के कमेंट पर कोई रिप्लाई करता है, तुम स्कूल के बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम्हें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, तुम जैसे अंधभक्त बच्चों को ही लगता है कि तुम्हारे आर्टिस्ट लॉयल हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब पढ़ने के बाद तो वेनली अपना फोन बहुत ही गुस्से में फेंक देती है और बोलती है, बस अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती, गुस्से में मेरा सिर फटा जा रहा है। फिर वेनली जाते हुए सोचती है, पहले मुझे भी सोंगयान और टैंग जियारन के बारे में सुनकर बुरा लगता था, बाद में सोंगयान ने खुद सब कुछ क्लियर कर दिया कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी टैंग जियारन का क्या? और क्या टैंग जियारन के अलावा कभी कोई और भी थी सोंगयान की लाइफ में? तभी वेनली अपने पुराने फ्रेंड बाइसन को कॉल करती है। बाइसन बोला, हे किडो, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? वेनली बोली, अकेले में जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। शांत जगह आने के बाद बाइसन बोला, ठीक है, लेकिन मेरी पर्सनल लव लाइफ के अलावा तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। वेनली भड़कते हुए बोली, मुझे तुम्हारी फालतू की लव लाइफ में इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे बस सोंगयान की लव हिस्ट्री के बारे में जानना है और कुछ नहीं। बाइसन बोला, उसके बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे सवाल का जवाब 0 है। ये सुनकर तो वेनली शॉक्ड ही रह जाती है और बोलती है, क्या इसका मतलब सोंगयान सच में गे था? तुम दोनों साथ में थे, वो A0 है, मुझे तो लगा था कि तुम A0 हो।
और वो A1, लेकिन लगता है तुम तो A1 निकले। वेनली की बात सुनकर तो बाइसन भड़कते हुए बोला, ये तुम्हारे दिमाग में क्या बकवास चल रही है, और तुम किसको गे बोल रही हो? और हाँ, अगर मैं गे होता भी ना तो मैं A1 होता, A0 नहीं। वेनली शक करते हुए आगे पूछती है, तो तुम्हारा मतलब है कि उसकी लाइफ में पहले कोई भी नहीं था? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो छिप छिपाकर किसी को डेट कर रहा हो जिसके बारे में तुम्हें भी ना पता चला हो कभी। बाइसन बोला, बाथरूम के अलावा 24/7 वो मेरे साथ ही रहता था। मैंने कितनी लड़कियों को डेट किया है, इसके बारे में सब कुछ उसे पता है। तो तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि अगर वो किसी को डेट करता तो मुझे पता नहीं चलता? या फिर तुम चाह रही हो कि मैं कोई झूठी कहानी बनाकर तुम्हें सुना दूं? वेनली बोली, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने बस ऑनलाइन देखा कि लोग उसके पहले प्यार के बारे में बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूं। वेनली की बात सुनकर बाइसन भड़कते हुए बोला, लगता है तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही खाली टाइम है। लोगों की बातें सुनकर तुम ऐसे कैसे उन पर बिलीव कर सकती हो? अगर तुम्हें इतना ही शक हो रहा है तो तुम खुद सोंगयान से क्यों नहीं पूछ लेती? वेनली भी भड़कते हुए बोली, मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इतनी पहेलियों में बात करता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। बाइसन बोला, तो अब तुम उसे ब्लेम कर रही हो क्योंकि वो घुमा फिरा के बातें करता है। वैसे मैं तुम्हें गलत भी नहीं ठहरा सकता। यान थोड़ा रिजर्व रहने वाला बंदा है, वो जल्दी किसी के सामने खुलता नहीं है। अगर उसने एक्टिंग करना शुरू नहीं किया होता ना तो अभी तक तो उसका वोकल कॉर्ड भी खराब हो चुका होता। वो इतना कम बात करता है। वेनली निराश होते हुए बोली, हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, वो सच में बहुत कम बोलता है। उसने अपनी पूरी हाई स्कूल की कहानी मुझे 50 से भी कम लाइनों में सुना दी। बाइसन बोला, हाँ अब तुम खुद ही बताओ, जो लड़का इतना कम बोलता हो उसका कैसे कोई फर्स्ट लव हो सकता है हाई स्कूल में? वो तुम्हें पसंद करता है, यही किसी जादू से कम नहीं है। और तुम हो कि फालतू में लोगों की बातों में आकर कुछ भी बकवास करे जा रही हो। तुम तो उसे हाई स्कूल से जानती हो ना, फिर तुम कैसे ऐसे किसी पे भरोसा कर सकती हो? ये सुनकर वेनली बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है, सही कहा तुमने, ये तो अच्छा हुआ वो मुझे मिल गया, वरना वो तो पूरी जिंदगी भर सिंगल ही रह जाता। एक तरीके से देखा जाए तो मैंने उसको बचा लिया। थोड़ी देर बाद सोंगयान भी घर आ जाता है। वो देखता है कि वेनली किसी से फोन पर बहुत ही हंसते हंसते बात कर रही है। सोंगयान वेनली की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं वेनली फोन पर बाइसन से बोलती है, तुम तो उससे कंपेयर भी मत करना। मैं अच्छे से जानती हूँ कि लड़कियां तुमसे ज्यादा उसे पसंद करती होंगी। वेनली हल्का सा पीछे मुड़कर देखती है तो सोंगयान धीरे धीरे वेनली के ऊपर आता है और बोलता है, तो तुम दोनों एक्स फियांसे क्या बातें कर रहे हो? लगता है तुम दोनों काफी मजे कर रहे हो। सोंगयान के आते ही वेनली कॉल को स्पीकर पर लगा देती है। सोंगयान बोला, रुक क्यों गए, कंटिन्यू करो अपनी बातें। सोंगयान की आवाज सुनकर बाइसन शिकायत करते हुए बोला, यान तुम अब आ रहे हो, इतना लेट? तुम ऐसे कैसे अपनी इतनी सुंदर सी वाइफ को घर पर अकेला छोड़ सकते हो? तुम सच में इंसान नहीं हो। सोंगयान थोड़ा सा जेलस होकर बोलता है, अगर मैं इतना लेट नहीं आता तो तुम दोनों को बात करने का चांस कैसे मिलता? वेनली समझ जाती कि सोंगयान ताना मार रहा है। वेनली मुंह बनाकर बोली, हमने बस अभी बात शुरू की है। सोंगयान धीरे से वेनली की तरफ झुकता है और बोलता है, तो सिर्फ बातें कर रहे थे? वेनली बोली, हाँ और क्या। सोंगयान आगे बोला, ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों कंटिन्यू करो। सोंगयान जाने वाला होता है तभी वेनली सोंगयान का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकते हुए बोलती है, मत जाओ प्लीज। तभी वेनली सोंगयान को अपनी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से सोंगयान और वेनली गलती से एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉल पर बाइसन बोलता है, हेलो हेलो, कोई है? हेलो। फिर सोंगयान और वेनली दोनों अलग हो जाते हैं। टकराने की वजह से वेनली के लिप्स पर हल्की सी चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वेनली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सोंगयान वेनली के आंसुओं को पोंछने लगता है। वहीं दूसरी तरफ से बाइसन बोलता है, वो कैसी आवाज थी और तुम दोनों इस वक्त क्या कर रहे हो? हेलो, मैं अभी भी यहीं पर हूँ, सुन रहे हो तुम दोनों? सोंगयान बोला, देखने दो मुझे, कहीं तुम्हारी चोट तो नहीं आई? तभी वेनली तुरंत बेड से उठ जाती है और जाते हुए बोलती है, तुम दोनों बात करो, मैं वॉशरूम में जाकर खुद चेक कर लूंगी। और ये बोलकर वेनली वहां से भाग जाती है। फिर सोंगयान अपने लिप्स को टच करते हुए सोचता है, ये बिल्कुल भी नहीं बदली है, अभी भी पहले जैसी है। तभी बाइसन बोला, हेलो हेलो, अब कोई मुझ पर भी ध्यान दे लो। तभी सोंगयान वेनली का फोन उठाकर बोला, अब मैं फोन रख रहा हूँ
और हाँ, रात में उसे थोड़ा कम कॉल किया करो, ठीक है? वहीं बाइसन भड़कते हुए बोला, तुम अभी भी जेलस हो रहे हो? प्लीज यान, वो तुम्हारी वाइफ है और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो, और वो मेरी बचपन की दोस्त भी है, तुम तो जानते हो ना। और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ होने भी नहीं वाला है। वो लड़की है या नहीं, मुझे तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोंगयान बोला, मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप पर कोई भी डाउट नहीं है, बस मैं थोड़ा जेलस टाइप का बंदा हूँ, इसलिए प्लीज तुम समझ रहे हो ना? बाइसन बोला, अब तुम इतने चिपकू हो रहे हो तो इसमें मुझ मासूम की क्या गलती है? और उल्टा अभी तुम ही ने ये एम्फेसाइज किया था कि हम दोनों एक्स फियांसे हैं। मैंने तो कभी भी कंप्लेन नहीं की कि तुमने मेरी फियांसे से शादी कर ली। सोंगयान बोला, ठीक है, सॉरी उसके लिए। बाइसन बोला, मैं बस मजाक कर रहा था और इतनी छोटी सी बात पे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और वो लड़की सिर्फ मेरी एक्स फियांसे नहीं थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। और वैसे भी मैंने कहीं सुना था कि उसके ग्रैंडफादर ने उसकी शादी पहले ही कहीं तय कर रखी थी जब वो सिर्फ 6 से 7 साल की थी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई, उसके बाद उसकी शादी मुझसे तय कर दी गई। इसलिए यान, तुम्हें थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होने की ज़रूरत है। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है उसके कितने फियांसे रह चुके हो? अभी उसके दिल में सिर्फ तुम हो और सिर्फ तुम ही उसके पति हो, समझे? हाँ, सोंगयान स्माइल करते हुए बोला। बाइसन आगे बोला, लगता है फिर मैं तुम्हें मनाने में कामयाब हो गया। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों अभी अभी क्या कर रहे थे? मैंने सुना उसकी आवाज़। सोंगयान बोला, कुछ भी नहीं, वो गलती से मुझसे टकरा गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। बाइसन बोला, सब ठीक तो है ना? कुछ सीरियस तो नहीं हुआ ना? उसका चेहरा तो ठीक है ना? वैसे भी तुम दोनों अपने चेहरे से ही कमा के खाते हो। सोंगयान बोला, नहीं, हम दोनों के लिप्स टकरा गए थे। ये सुनकर बाइसन सोंगयान को चिढ़ाते हुए बोलता है, ओहो यान, मुझे याद है कैसे हाई स्कूल में भी तुम ऐसी किसी फीमेल स्टूडेंट से टकरा गए थे, याद है तुम्हें? उस वक्त तुम्हारे लिप्स पूरे रेड हो गए थे, तुम्हारे लिप्स पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारे लिप्स से खून भी निकलने लगा था। और उस इंसिडेंट के बाद तो अगले कुछ दिनों तक तुम्हारा होश ठिकाने पर ही नहीं था। मैंने ये भी नोटिस किया था कि कैसे सुबह सुबह चुपके से तुम अपनी ब्लैंकेट धुल रहे थे। यहाँ तक कि मैंने तुमसे कितनी बार पूछने की कोशिश भी की कि आखिरकार वो फीमेल स्टूडेंट थी कौन जिससे तुम टकराए थे। मैंने क्लास की सारी फीमेल्स के नाम गैस कर लिए थे, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं बोला। तुम्हें पता है कितना बुरा लगा था मुझे उस वक्त। सोंगयान बोला, तो क्या उस बात को लेकर तुम अभी तक अपसेट हो? अब बता दूं मैं तुम्हें? बाइसन बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुम्हें पता है आज उस किडो ने मुझे कॉल क्यों किया था? वो तुम्हारी हाई स्कूल की लव स्टोरीज के बारे में जानना चाहती थी। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारा भाई धोखेबाज नहीं है, इसलिए मैंने उसे तुम्हारी इस लव स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम सीक्रेटली अपने फर्स्ट लव को अपने दिल में रख सकते हो। वहीं दूसरी तरफ वैली शीशे में अपने लिप्स को देखते हुए सोचती है, अभी अभी मैं सोंगयान से दूर भागी क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि पास्ट में भी ऐसा ही हुआ था। वैली आगे सोचती है, मुझे अच्छे से याद है जब मैं हाई स्कूल में थी तब मैं बहुत ही गुस्से में बाइसन को ढूंढते हुए एक रूम में घुस गई थी जहाँ मैंने उससे बोला था कि वो मेरे साथ पीई क्लास बंक कर दे। फ्लैशबैक, वैली बहुत ही गुस्से में क्लास में घुसती है और बोलती है, ब्रदर बाइसन, मैं जानती हूँ कि हम दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है जब भी मैं क्लास बंक करने के लिए बोलती हूँ तो तुम हमेशा मेरी बात मान लेते हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये सब मेरे दोस्तों की गलती है, वो लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यहाँ तक कि उन सभी ने मेरे साथ फ्रेंडशिप भी तोड़ दी। मैं उन लोगों से कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। अगली बार जब भी मेरा आइडल परफॉर्म करने के लिए आएगा तो मैं सारे टिकट्स किसी और को दे दूंगी, लेकिन अपने फ्रेंड्स को कभी भी नहीं दूंगी। तुम सुन भी रहे हो, मैं कब से यहाँ पर खड़े होकर रोई जा रही हूँ और तुम मुझे टिश्यू भी नहीं दे रहे हो। तभी सोंगयान अपनी जगह से उठकर वैनली को टिश्यू दे देता है। वैनली टिश्यू से अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, थैंक यू ब्रदर बाइसन, तुम तो सच में बेस्ट हो, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वैनली देखती है कि सामने बाइसन ही सोंगयान खड़ा है। थोड़ी देर तक तो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। फिर वैनली दोबारा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए सोचती है, ओ शिट, मैंने तो किसी स्ट्रेंजर के सामने सब कुछ बकवास कर दी और मैंने उससे खुद को टिश्यू देने के लिए भी बोल दिया। सोंगयान दूसरा टिश्यू देते हुए बोला, ठीक है, अब रो मत। सोंगयान आगे बोला, लंच हो गया है और ओल्ड किन की क्लास सच में बहुत ही लंबी और बोरिंग होती है, चलो चलकर कुछ स्नैक्स खरीद लेते हैं।
वेनली मुंह बनाकर बोली, अगर वो सब लोग मुझे इस हालत में देखेंगे तो सभी मेरी मजाक बनाने लगेंगे। फिर सौंज्ञान वेनली का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए बोलता है, ठीक है फिर तो तुम यहाँ पर छिप जाओ। सौंज्ञान और वेनली दोनों ही दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। वेनली बोली, हम दरवाजे के पीछे भी छिप सकते हैं क्या? तुम्हें पता है मैं कितनी डम थी पहले। एलिमेंट्री स्कूल में जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेलती थी तो मुझे पता ही नहीं था कि हम दरवाजे के पीछे भी छिप सकते हैं। और हाँ, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, आज जो भी तुमने देखा मुझे रोते हुए, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? तभी सौंज्ञान वेनली का मुंह बंद कर देता है और वेनली के पास आकर बहुत ही धीरे से बोलता है, चुप रहो ज़ूमे। फिर सौंज्ञान अपना हाथ हटा देता है। तभी कोई जोर से दरवाजा खोलता है जिसकी वजह से सौंज्ञान को धक्का लगता है और सौंज्ञान वेनली से जाकर टकरा जाता है। और ये हमारे सौंज्ञान और वेनली की फर्स्ट किस होती है, जो गलती से ही सही लेकिन हो गई थी। तभी पीछे से स्टूडेंट्स की आवाज़ आती है, कहाँ गया तुम्हारा क्लासमेट? आया नहीं अभी तक। एक काम करते हैं, उसे बाहर जाके ढूंढते हैं। उनकी पीई क्लास है तो उन्हें आने में भी अभी टाइम लगेगा। जोर से टकराने की वजह से दोनों के लिप्स पर चोट आ जाती है। वेनली दर्द के मारे अपना मुंह बंद करके नीचे बैठ जाती है। सौंज्ञान के लिप्स पर भी काफी चोट आ गई थी। वेनली सोचती है, वेट, क्या हमने अभी अभी किस की? और ये रियलाइज करते ही वेनली ब्लश करने लगती है। प्रेजेंट में वेनली बोली, तुम्हारे लिप्स देखो कितने सूज गए हैं और तुम्हें ये दवा भी लगानी नहीं आती। फिर सौंज्ञान वेनली को हक कर लेता है और बोलता है, हाँ मिसेस सॉन्ग, और मेरी वजह से तुम्हें भी कितनी दिक्कत हो गई। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।